लर्नाई पे आप लोगों का स्वागत है। आज हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। ठीक है। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। गुलाब से गुलाम वंश 1206 से लेकर और 1290 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। और सूंघ सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला। और लो से लोधी वंश 1451 से लेकर और 1526 ईस्वी तक चला। इसमें 2 क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे कम किसका शासनकाल था। इसका शासनकाल था 30 ईयर खिलजी वंश का। और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, यानी 94 ईयर का इसका था। 94 साल का इसका कार्यकाल था सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का। अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था। 1206 में। भारत में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब समाप्त हुआ। 1526 ईस्वी में। भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था। गुलाम वंश। और भारत में दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था। लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंश, संस्थापक और अंतिम शासक देखते हैं। संस्थापक, ठीक है, ऐबक जल गया खीवोत से। अंतिम शासक सिखून न आई, दोनों ठीक है। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम समुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक और अंतिम खुसरो खां तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक और नसारुद्दीन मोहम्मद अंतिम था। और सैयद खिज्र खां संस्थापक और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम था। और लोधी वंश का बहलोल लोधी संस्थापक और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। ये पहले वाला है और ये लास्ट। कुछ परीक्षा में पूछेगा, एग्जाम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोधी। गुलाम वंश सलेब डायनेस्टी के शासक क्रमानुसार। कुतुब मीनार में आराम से इल्ज़ाम में फिरोज ने रजिया को बहरे मसूद मामू के बल पर काकू के कमरे में कैद कर लिया। ठीक था वो। और आप देखते हैं कौन कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। आराम शाह 10 से लेकर 11 तक। और इल्ज़ाम माने इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। और फिरोज रुकुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। बहरे मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। मसूद अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46 तक। और मामू नसीरुद्दीन महमूक 1246 से 1266 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक। और काकू मुइनुद्दीन के कुबाद 86 से 90। और कमरे समुद्दीन कैमूर्स 1290 से 1290 ईस्वी तक। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा है। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी थी। 1236 में। और 36 से लेकर 1240 तक था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश में नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक था और इल्तुतमिश बलबन भी था और महमूद गजनबी नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। मोहम्मद गौरी का गुलाम। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था।
कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। इल्तुतमिश 11 से लेकर और 1236 ईस्वी तक था। इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्व करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। चांदी का टंका नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर और 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। भारत के प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यही क्वेश्चन बार बार आता है। और प्रथम शासिका, ये भी क्वेश्चन भी आया। रजिया ने अमीर-ए-आखूर किसे नियुक्त किया था? मलिक जलालुद्दीन याकूत को। रजिया के तबर हिंद का अत्तादार किसे नियुक्त किया गया? अल्तुनिया को। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। बलबन 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक था। गुलाम वंश का महानतम शासक बलबन था, सबसे ज़्यादा दिन तक। और बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नियाबत-ए-खुदाई और जिल्ले-ए-इलाही। सुल्तान बनने के पूर्व बलबन किसका प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन महमूद का। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। तुर्क-ए-चहलगामी को नष्ट करने वाला सुल्तान बलबन था। सिजदा तथा पाबोस प्रथा को लागू करने वाला बलबन था। दीवान-ए-आरिज विभाग बलबन, और दीवान-ए-आरिज विभाग सैन्य से जुड़ा हुआ था। दीवान-ए-विराजत विभाग बलबन। पारसी पर्व नवरोज भारत किसने प्रारंभ किया? बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि कौन था? अमीर हसन और अमीर खुसरो। खत्म हो गया। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक दिया गया है और जुड़ जाइएगा आप लोग।